जो सेटअप पाकिस्तान के अंदर चलाया जा रहा है उसका आइन से कोई ताल्लुक नहीं है, वो माफियाज का सेटअप है। इन माफियाज को जो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया गया है हम मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान एक इकोनॉमिक मेल्टडाउन की तरफ बढ़ रहा है और पॉलिटिकल मेल्टडाउन हो चुका है। जिन असम्बलियों में 65% लोग ही नहीं है, अगर असम्बलियों में, तो पाकिस्तान में इस वक्त आइनी सेटअप तो नहीं चल रहा। हम कहते हैं आइन को बहाल किया जाए, एक ऐसी हुकूमतें बनाई जाएं जिसके ऊपर तमाम को एतबार हो और मुल्क को नेशनल इलेक्शंस की तरफ लेके जाया जाए, जो कि वाहिद हल है इस वक्त पाकिस्तान के मसाइल का। और अगर इसको रोकने की कोशिश की गई, आज हफ्ता हो गया है ये गवर्नर पंजाब और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा आप आर्टिकल 105 की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आप इलेक्शन की तारीख नहीं दे रहे। ये सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। आपको आर्टिकल 6 के केसेस का सामना करना पड़ेगा कल। आप जो लोग इस वक्त ताकतवर हैं, ताकत सदा नहीं रहती, ताकत तो आनी जानी है, लेकिन ये बाद में गले पड़ जाती हैं चीज़ें। आप आज जो इलेक्शन की डेट नहीं दे रहे, इलेक्शन कमीशन भी और ये दोनों गवर्नर भी, ये अपने आप को पाकिस्तान के आइन से बगावत के मुर्तकिब हो रहे हैं। और हमें जब भी मौका मिला इनके गले जो हैं उनमें वही रस्से फिट आएंगे जो हमारे आइन ने प्रोवाइड किए। और ये ख़तरनाक गेम कर रहे हैं। पाकिस्तान को आप एक ऐसे ईंधन बना रहे हैं, एक ऐसी लड़ाई में जो आपकी सिर्फ 4-6 लोगों के मफादात के ऊपर मबनी है। फौरी तौर के ऊपर नए इंतखाबात की तरफ बढ़े, ये वाहिद हल है जिससे पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि फवाद चौधरी साहब ने बताया, आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने और चेयरमैन इमरान खान साहब ने ये फ़ैसला किया है कि मोहसिन नकवी साहब को तो खैर हम इंशाल्लाह ताला अदालत में जाके इनके ख़िलाफ़ सबूत भी देंगे, इनकी जानिबदारी का और इनकी करप्शन का। जो शख्स भी कायम मुकाम सेटअप का हिस्सा बनता है, चाहे वो सरकारी अफसर हो या वो कोई शख्स हो जिसे अपॉइंट किया गया, उसने हलफ उठाया है गैर जानिबदारी का, और अगर वो इस हलफ की खिलाफ वर्जी करता है तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो पहला काम करेगी इक़्तिदार में आते साथ, कि उन लोगों को जो डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन यानी जमहूरी अमल के अंदर मदाखलत करेंगे, लोगों पर असरअंदाज होने की कोशिश करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए पर्दा या पसे पर्दा, तो उनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाया जाएगा और सेडिशन के चार्जेस लगाए जाएंगे, गद्दारी का मुकदमा बनाया जाएगा। और हम तब तक अपने घरों में नहीं बैठेंगे जब तक उन लोगों की मिसाल ना बना दी जाए, ताकि आने वाली नस्लों में कोई हिम्मत ना कर सके कि अवाम का मैंडेट, यानी कि जो अवाम का मुक़द्दस फरीज़ा है वोट देना, उसके अंदर किसी माई के लाल की जुर्रत नहीं होएगी कि उस पर वो असरअंदाज हो सके। तो ये आज हमारा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वादा है पाकिस्तान के करोड़ों वोटर से और तमाम लोग जो कायम मुकाम हुकूमत का हिस्सा बनेंगे या बनने जा रहे हैं, उनके लिए भी ये पैगाम है कि ये एक बहुत बड़ा मनसब है और ये एक बड़ी नाजुक ज़िम्मेदारी है जो आप संभालने जा रहे हैं। और अगर आपने इसमें जानिबदारी दिखाई या किसी भी तरीके से असरअंदाज होने की कोशिश की, तो फिर कानून और आइन जो सज़ा देता है वो शायद आप बर्दाश्त ना कर सकें, लेकिन हमारा ये वादा है कि हम वो सज़ा दिलवा के रहेंगे। दूसरी चीज़, पाकिस्तान आज एक माशी बहरान का सामना कर रहा है, इसमें सबको पता है। कल जो खेल खेला गया पाकिस्तान में कि रात के टाइम जब बिजली का लोड कम हो जाता है तो बहुत सारे पावर प्लांट्स आइडल पे चलते हैं। वो आइडल पे इसलिए चलते हैं ताकि वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी ड्रॉप ना हो। खुर्रम दस्तगीर साहब के हुक्म पे उन प्लांट्स को बंद किया गया और पूरे पाकिस्तान को अंधेरों में डुबो दिया गया, क्योंकि जब दोबारा चलाने का टाइम आया, जब वो प्लांट्स को बंद किया गया, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी गिर गई और दोबारा जब उसको रिवाइव किया गया तो रिवाइव करने के अंदर 24 घंटे लग गए। मैं समझता हूँ कि जो अरबों डॉलर का नुकसान एक दिन में पाकिस्तान को हुआ वो इनकी नालायकी की वजह से हुआ। कोई मिनिस्टर इनका काम करने को तैयार नहीं है, सिर्फ ये फीते काटते हैं, बैरूनी दौरे करते हैं। नॉन फंक्शनल रजीम पाकिस्तान पे मुसल्लत की गई है। बदनाम तरीन डाकू और लुटेरे और नालायक तरीन लोग जो हैं हम पे मुसल्लत किए गए हैं। आज 9000 कंटेनर कराची की बंदरगाहों पे खड़े हैं। पाकिस्तान की तमाम सप्लाई चेन्स को डिसरप्ट कर दिया गया है।
डॉलर ही नहीं है मुल्क के पास कि उन 9,000 कंटेनरों को रिलीज़ किया जा सके, ये जो प्राइवेट इंपोर्टर्स ने मंगाए हैं। डैमरेज और डिटेंशन अलहदा पड़ रही है और पूरी मईशत का जो नुकसान हो रहा है वो अलहदा हो रहा है। अब आप खुद ही अंदाज़ा करें कि कभी जंगी हालात में, वबा के हालात में भी कभी इतने बुरे हालात नहीं आए जो इन संगदिल लोगों ने पैदा कर दिए हैं। तो इस वक्त हम इलेक्शन के करीब खड़े हैं और गवर्नर पंजाब ने पहले भी आइन शिकनी की और उनको मुंह की खानी पड़ी। इलेक्शन की तारीख का हम बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं, हमारा ये आइनी हक है और अगर इन्होंने ये इलेक्शन की तारीख ना दी तो ये दोबारा आइन शिकनी करेंगे। और मैं बलीगुर रहमान साहब को दोबारा ये बताऊंगा कि अगर इन्होंने आइन शिकनी की और आर्टिकल 6 का इन पर मुकदमा बना तो इनके लिए, इनकी रिहाई के लिए किसी ने तहरीक नहीं चलानी। नून लीग का कोई शख्स बाहर नहीं निकलेगा आपके लिए। इसलिए सोच समझ कर फैसला करें। ये जो 3 महीने की सिर्फ एक हिजकी रह गई है और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चारों सूबों में और वफाक के अंदर एक ज़बरदस्त इक़्तिदार, और ना सिर्फ इक़्तिदार बल्कि ये अवाम का इक़्तिदार जो है वो आएगा, जिसके ज़रिए पाकिस्तान को उसके पैरों पर दोबारा खड़ा किया जाएगा और इंसाफ के तकाजे भी पूरे किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब, ये फरमाएगा कि पंजाब और KPK के अंदर जो बलदियाती इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर करवाने हैं, गवर्नर पंजाब ने कब तक ये तारीख देनी थी और कब तक दे सकते हैं? आप कब अदालत से रजू करेंगे? देखिए, आर्टिकल 105 के मुताबिक गवर्नर ने जब असम्बली डिसॉल्व की है उसी वक्त तारीख दे देनी थी इलेक्शनों की, लेकिन ना KPK गवर्नर ने और पंजाब के गवर्नर दोनों ने ये नहीं किया। हम अदालत में जा रहे हैं कल, लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया और हमारे साहब ने बताया, ये सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और दोनों गवर्नर जो हैं वो आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी के मर्तकब हो रहे हैं। ये तारीख ना देगी। अच्छा, ये बताइएगा कि आप निगरान के खिलाफ जा रहे हैं? जी, जा रहे हैं। अली ज़फ़र साहब जो हैं वो दायर कर रहे हैं और उसके साथ परवेज़ अलाई साहब जो हैं वो अलहदा पटिशन जो है वो फाइल कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब के ख़िलाफ़। और मोहसिन नकवी को हमने तो मना किया था कि आप ये काम में ना आए। पाकिस्तान में मीडिया ओनर्स को ये जो नया रवाज पड़ गया है कि मीडिया ओनर्स ने पाकिस्तान में निगरान हुकूमतें बनानी और एक ब्लैकमेलिंग ग्रुप्स क्रिएट करने हैं, ये मैं समझता हूँ बड़ा कंडेमेबल है और जर्नलिस्ट कम्युनिटी को इसको जो है वो कंडेम करना चाहिए। और ये जो मीडिया मालकान ने एक ब्लैकमेलिंग का एक पूरा जरिया बना लिया है अपने मीडिया के ग्रुप्स को, उसको ख़त्म होना चाहिए। बताएं कि आप जब आपको पता था कि तमाम इदारे जो हैं वो आपके खिलाफ हैं और आपने अगर असम्बली तोड़ी तो आपके साथ यही होना था, ये सब पता था, फिर आपने इतना बड़ा रिस्क लिया, क्या सोच के लिया? अवाम का सोच के, क्योंकि देखिए तहरीक इंसाफ कमज़ोर दिल लोगों की तो पार्टी ही नहीं ना इमरान खान के साथ कोई रिस्क फ्री पॉलिटिक्स हो सकती है। ये सारी चीज़ें हमें पता थी और ये सारी चीज़ें हमें अब भी पता है। हमें पता है कि ये क्या सोच रहे हैं। ये जो माइनस इमरान खान को रात को ख्याल आ जाता है, फिर ये कि फ़लाने को भी जेल डाल देंगे, फ़लाने को भी जेल डाल देंगे। सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं, जिसने जेलों में डालना है वो डाल दे, बाद में हम भी देख लेंगे। ये तो फिर तो ज़ोर ज़बरदस्ती वाली बात है ना, फिर बाद में देख लेंगे। इस तरह से नहीं मुल्क चला करते। मुल्क के हमारे पास बड़ी मिसालें हैं। 70 में आपने मुजीबुर रहमान और ये मशरक़ी पाकिस्तान के लोगों के साथ यही सलूक किया। 71 में आपको पाकिस्तान अलहदा होता हुआ नज़र आया। आपने बलूचिस्तान में आग लगा दी, आपने खैबर पख्तूनख्वा में आग लगा दी। ये इमरान खान ही सिर्फ पाकिस्तान की यकजहती को इस वक्त अलामत है। इमरान खान की वजह से पाकिस्तान इस वक्त एक फेडरल स्टेट है, क्योंकि वो एक फेडरल पार्टी का लीडर है। और हमने कभी बातें इस तरह की नहीं की है। आइन और कानून के मुताबिक चलें, हमें भी आइन और कानून के मुताबिक चलने दें। दोनों रिजल्ट ओरिएंटेड होंगी और इंशाल्लाह ताला देखें ना, इतना ब्लैटेंट वायलेशन है यहाँ पे जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर लगाया गया है, उसका वॉलंटरी रिटर्न तो आप सबके सामने है। तो जब एक बंदा दोबारा पटवारी नहीं लग सकता वॉलंटरी रिटर्न करके, तो वो चीफ मिनिस्टर कैसे लग सकता है? तो हमें उम्मीद है कि अदालत इस पर ख्याल करेगी और अपना वकार जो है वो कम अज़ कम इसमें बहाल करेगी। आप इन अरकान के आप इस्तीफे नामंजूर करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन में भी गए हैं, स्पीकर के पास भी गए हैं, क्या उन अरकान के भी अब इस्तीफे मंजूर करवाए जाएंगे कि वो वापस असम्बली में जाएंगे और अपोजिशन लीडर का? देखिए, हमने बड़े महदूद लोगों के, ये तो एक सिर्फ 40 लोगों के इस्तीफे जो हैं हमने कहा कि हम नहीं देते, ताकि राजा रियाज जो एक तोता है इस वक्त जिसमें शहबाज शरीफ की जान है, हम उस तोते की गर्दन पकड़ सकें। इस वक्त शहबाज शरीफ के पास 172 लोग असम्बली में नहीं रह गए,
प्रेसिडेंट उन्हें एतमाद के वोट का कहता है तो उनकी डिपेंडेंस हमारे लोटों पर है कि लोटे जो हैं आके उसको वोट दें और वो प्राइम मिनिस्टर रह जाए। अब ये लोटों को बचाने के लिए इन्होंने पाकिस्तान में 127 लोगों के इस्तीफे मंजूर किए हैं, सिर्फ 19 लोटों को बचाने के लिए। लिहाजा इसको जो है वो हमने जो है वो करना था और महदूद तादाद में थे, हमें कोई इस असम्बली में जाने का शौक़ नहीं है। थैंक वहाँ पे सिर्फ 2 समाज में। यू। यहाँ साइड पे साइड। हाँ साइड पे आओ।